जिस तरह से देश में ई कॉमर्स मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी रफ्तार में सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट्स की बिक्री भी बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन ने हल्ला बोल दिया। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? कोटा वाला भी मामला हम आपसे समझना चाहेंगे। वहाँ भी कहा गया कि बहुत लोगों की धरपकड़ हुई, जो डिलीवरी बॉयज़ थे उनको पकड़ा गया, कहा गया कि ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये रात में या दिन में किसी भी वक्त में जो है नशीले प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। इसी को लेकर रार है क्या? नहीं, देखिए, ये जो मसला है और जिसको लेके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो एसोसिएशन या पूरा संगठन है जिसने सवाल उठाए, ये बेहद संजीदा विषय है। और ये अब आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो सरकार जब जांच कराएगी इन चीज़ों को तफसील से तब पता चलेगा। लेकिन कम उम्र के बच्चों को सिगरेट की सप्लाई ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स के जरिए क्या की जा रही है, इसको लेके बड़े और गंभीर आरोप डिस्ट्रीब्यूटर्स के एसोसिएशन ने लगाए हैं। जी, कहा गया है कि नियमों को बाईपास करके माइनर्स को जो है वो आप जो है सिगरेट की या टोबैको की सप्लाई कर रहे हैं। जी, और ये एक गंभीर विषय है जिसमें जो एक दरखास्त जो दी है, जो मेमोरेंडम है, उसमें ये कहा गया है कि स्कूल कॉलेजों से भी एक लंबी चौड़ी दूरी के तक आप नहीं बेच सकते, वो नियम था, लेकिन उसको भी ब्रीच किया जा रहा है सर। बिल्कुल। अब उसमें जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो क्विक कॉमर्स के जरिए 10 मिनट में अपने घर पे सिगरेट या किसी भी लोकेशन पे सिगरेट या दूसरी सामग्री मंगा सकता है। और इस तरह से क्या माइनर्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से टोबैको की या सिगरेट की सेल्स में इजाफा दिखाया जा रहा है, दर्ज हो रहा है, वो एक गंभीर चिंता है। और ई कॉमर्स कंपनियां या क्विक कॉमर्स कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो गली मोहल्ले नुक्कड़ में जिनकी दुकानें, किराना स्टोर्स हैं, उनके बीच में और उनसे जुड़े हुए संगठनों के बीच में एक लंबी चौड़ी रार पिछले लंबे वक्त से जारी है। और ये जो बात आ रही है, ये जो नया आरोप है, ये ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है, जिनको कि हाल के वक्त में उनके वेयर हाउसेस पे, डार्क स्टोर्स पे रेट्स का सामना करना पड़ा है। क्वालिटी इश्यूज भी था सर। और मेरे पास जो एक डेटा आ रहा है सर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डेटा है वो कह रहा है कि 38% ऑफ द मेन जो हैं जिनकी एज जो है 15 से अबव है और 8.9% महिलाएं वो है किसी ना किसी प्रकार का टोबैको का जो इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं। और देख लीजिए किस तरह से ये इंडस्ट्री फलती फूलती हुई नजर आ रही है सर। टोबैको ने 72,788 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है टैक्स सिस्टम में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंट्रीब्यूट किया है। तो जिस तरह से ये मामला बढ़ता जा रहा है सर, ये बहुत ही चिंता। टोबैको पे सरकारें सिन टैक्स लगाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको रोकने का भी कदम नहीं उठाती। और वजह यही है कि सरकार को लंबे चौड़े रेवेन्यू यहाँ से मिलते हैं। जी, मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।